हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम इस वीडियो में लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, तो ये रेखा क्या कहलाता है। तो ये रेखा वृत्ताकार सीमा रेखा जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है या सबसे अधिक होता है। तो मेरा रेड यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है या आँख के किस भाग पर बनता है। तो इसका सही जवाब होगा रेटिना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, यानी कि ऑप्शन डी, निर्वात। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र दूर की वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। अभिसारी पुंज, मान लीजिए ये समतल दर्पण है और इस पे अभिसारी किरण पुंज, तो ये सीधा ऐसे सीधा गुजरेगी, यानी कि समांतर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। अगला सवाल है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, यानी कि इसका इंग्लिश में समझिए कि द पावर ऑफ लेंस ऑफ ग्लास इन एयर इज। तो इसका सही जवाब होगा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। अगला प्रश्न है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। 2 बार अपवर्तन होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में, जिसको बोलते हैं लाल तार। अगला प्रश्न है कि जूल पर कूलम क्या कहलाता है। जूल पर कूलम वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मात्रक होता है टेस्ला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। अगला प्रश्न है डायनेमो बदलता है ऑप्शन बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक का रंग वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी यानी कि साइड दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है उत्तल, साइड में होता है उत्तल, और उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच का विभवांतर का मान, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होता है। तो 18 का सही जवाब होगा विद्युत वाहक बल से कम, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम। अगला है प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन क्या होगा। तो इसका आवर्धन हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है जीवाश्म ईंधन के जलने से किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं सभी के, सल्फर के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वैद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर। अगला सवाल है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम बोले तो एक ही, जैसे यानी कि पानी तो पानी, हवा तो हवा, तो ये हमेशा गुजरेगा, गमन करेगा सरल रेखा में, ऑप्शन डी। अगला सवाल है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, दूसरा, एक ही सवाल को 2 बार पूछा गया है, इसका भी सही जवाब होगा वर्ण विक्षेपण एक वर्णी में नहीं होगा। अगला सवाल है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश
होता है। तो ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो घोल का पीएच मान अम्ल का, जब ये एसिड है तो उसका वैल्यू होगा 7 से कम पीएच और 7 से कम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है लोहे की परमाणु संख्या कितना बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी 26। इसके बाद अगला सवाल है कि सल्फर के परमाणु के भाइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। भैया सल्फर मेरा होता है 16, ये होता है 2 8, तो 2 8 10 बचा 6, तो भाइतम कक्षा में कितना होगा 6। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। एनोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है C2H4। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन बी। अगला पदार्थ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही। टूथपेस्ट होता है, याद रखिएगा, टूथपेस्ट होता है क्षारीय बेसिक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है। तो SO2 के कारण एसिड रेन होता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है। निकेल की परमाणु संख्या होती है 28। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। तो उस कांच प्रणाली विलयन में था क्या था। तो उस कांच प्रणाली विलयन में था CuSO4। CuSO4। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो C2H2 बनती है। C2H2। अगला सवाल है हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। तो किस तत्व का अपरूप है। तो न यह गंधक का है, न फास्फोरस का है, न सिलिकॉन का है। तो ये है किसका। तो ये है कार्बन का। ये है कार्बन का। ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी।